चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर रियासत में मंशियात की स्मगलिंग और इसके आदी अफराद के खिलाफ सख्त इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया। मौके में एक्साइज और पुलिस के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में उन्होंने कहा कि इसके लिए मौके में पुलिस में खुसूसी शुबा भी कायम किया जा सकता है। इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ और दूसरे भी शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने हालिया अरसे में गांजे और मंशियात के भारी जखीरे की जब्ती और इस कारोबार में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियों पर पुलिस को मुबारकबाद दी। रियासती हाईकोर्ट ने कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते मेदारम मेले के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम की तफसीलात तलब की हैं और हुकूमत से पूछा कि आया वो 31 जनवरी से स्कूलों को दोबारा खोलने वाली है या नहीं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि स्कूलों की कुशादगी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने ऑनलाइन मुकदमे की समाअत में शिरकत की। उन्होंने बताया कि रियासत में 3.16% अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। 77 लाख अफराद का घर घर सर्वे किया गया और इनमें से 3,45,000 किट्स तकसीम किए गए। हाईकोर्ट ने हुकूमत से कोविड-19 की सूरत से मुतालिक एक जामे रिपोर्ट अंदरून 3 दिन दाखिल करने की हिदायत दी। कायदे मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कोहिनूर फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टे के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 545 दरखास्तदारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 5,39,58,640 रुपये बताई जाती है। तकरीब में MRO बंदलागुड़ा शेख फरहीन, कॉरपोरेटर्स मिर्जा सलीम बेग और फैज बिन अब्दाद के अलावा पार्टी के कई कायदीन भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज लेने की मुद्दत को कम करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का डोज लेने के बाद बूस्टर डोज के लिए 3 माह का वक्फा मुकर्रर किया गया है, जिसको घटाकर कम से कम 60 दिन करने की ज़रूरत है। बैरूनी ममालिक में भी ऐसे वक्फे की मुद्दत में कमी की गई है, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन समेत नई वबा पर काबू पाने में मदद मिल रही है। वज़ीर सेहत ने बताया कि रियासत के 28 अजला में घर घर सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। माबकी अजला में भी सर्वे का काम जारी है। ताहाल 77 लाख अफराद का अहाता किया जा चुका है और उनमें 3,75,000 किट्स की तकसीम अमल में आई है। हरीश राव ने कुत्तागुड़म में एक नए किट लैब का इफ्तिताह किया। उनके हमरा वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार भी थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जुमे को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एहतजाजी तलबा ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के सिलसिले में क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद को रोक दिया। TRS के अरकान असम्बली बी सुमन और पल्ला राजेश्वर रेड्डी इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने वाले थे। एहतजाजी तलबा ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजमत फराहम करने में चूंकि TRS हुकूमत नाकाम हो गई है, वो इन अरकान असम्बली को कैंपस में दाखिल होने नहीं देंगे। एहतजाजी तलबा ने कैंपस में लगाए गए फ्लैक्सी को फाड़ दिया और जला भी दिया। पुलिस की भारी जमीयत को तलब करते हुए कैंपस में तैनात कर दिया गया है। अब बाद एहतजाजियों को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा की जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर सुरेश यादव ने आर्ट्स कॉलेज के रूबरू खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद पुलिस वालों ने नाकाम बना दिया। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बल्दी डिवीजन छौनी में 82 बस स्टॉप के पास मुनक़िदा एक तकरीब में 60 खवातीन में पकवान गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर सलाम शाहिद, मजलिसी लीडर सैयद तकी और दूसरे पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। वड्डा तबके ने तेलुगु फिल्म नानू नैनी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि इस फिल्म में उनके तबके की औरतों को गलत अंदाज में पेश किया गया है, जिससे उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। BC वेलफेयर सोसाइटी के रियासती सदर नागेंद्र गौड़ ने कहा कि उन्होंने विकाराबाद के DSP से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में याददाश्त भी पेश की है। उन्होंने फिल्म पर पाबंदी भी आयद करने की मांग की है। GSMC के हुकाम ने एसए कॉलोनी टोली चौकी में गैर मजाज तौर पर तामीर की जाने वाली इमारत की 2 मंजिलों को तोड़ दिया। सर्कल 18 की टाउन प्लानिंग टीम ने पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की और बताया कि रियासती हाईकोर्ट की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। साबिक क्रिकेटर और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रज़ुद्दीन ने एसोसिएशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ बेगमपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि वो मुअत्तल होने के बावजूद दफ्तर आ रहे हैं और स्टाफ को धमकियां भी दे रहे हैं। बेगमपेट पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बंजारा पुलिस ने सेलफोन का सरखा करने वाली एक टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8 कीमती सेलफोन बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेजोन ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद ख्वाजा पाशा, मोहम्मद सबील, शेख सुहेल
और पवन कुमार जो एक ही महल्ले के रहने वाले हैं, गोलकुंडा और बंजारा हिल में टेलीफोन का सरखा करने और छीनने की 6 वारदातें अंजाम दी थी। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन रात के औकात में तन्हा जाने वाले अफराद को निशाना बनाया करते थे। काला पत्थर पुलिस ने कोविड-19 वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार जी भिक्षम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन 19 साल मोहम्मद सैफ साकिन काला पत्थर सरूनगर के एक वैक्सीन सेंटर पर डाटा एंट्री का काम करता है। उसने ऐसे लोगों को जो वैक्सीन नहीं लिए ऐसे सर्टिफिकेट 1000 रुपये में फरोख्त करता था। उसके दीगर 3 साथियों मोहम्मद मिसबा, मोहम्मद असलम और मोहम्मद फरीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस रैकेट में मुलविस दीगर 8 खातून मुलजिमीन मफरूर हैं। इंस्पेक्टर पुलिस सुदर्शन की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे की अफवाहों के चलते हैदराबाद में जायदादों के रजिस्ट्रेशन दफातर पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। जायदादों की खरीदी के ख्वाहिशमंद चाहते हैं कि फीस में इजाफे से कबल सारी मामलतें तय कर ली जाए और जायदाद को अपने नाम मुंतकिल कर लिया जाए। आजमपुरा चंपापेट में सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर दरखास्त गुजारों के हुजूम के सबब स्टाफ को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस के आसपास स्टाम्प पेपर्स फरोख्त करने और डॉक्यूमेंट राइटर्स की चांदी हो गई है और वो जायद कीमतों पर स्टाम्प पेपर्स फरोख्त कर रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफे की इत्तलात में कोई सदाकत है तो फिर आवाम को जो वबाई अमराज के चलते परेशान है, इन जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उन्हें ये इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। रियासती हुकूमत अक़लियतों से मुताल्लिक़ इदारों के सदूर नशीन के ओहदों को पुर करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इनमें रियासती अक़लियती कमीशन, उर्दू अकेडमी, रियासती अक़लियती मालियाती कारपोरेशन, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड भी शामिल हैं, जिसकी मियाद आइंदा माह ख़त्म होने वाली है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद नदीम अहमद ने वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के लिए एक एलामिया जारी कर दिया है, जिसके तहत ज़िला कलेक्टर हैदराबाद एल शर्मन इलेक्शन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मीर मुनव्वर अली असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर होंगे। वक्फ बोर्ड के मौजूदा सदर मोहम्मद सलीम दोबारा इस ओहदे के लिए दौड़ में सबसे आगे हैं। 11 रुकनी वक्फ बोर्ड में 6 अरकान का इंतखाब के जरिए अमल में आता है। उनमें 1 रुकन पार्लियामेंट, 2 अरकान मकरना, 2 मुतवली और बार काउंसिल से 1 रुकन का इंतखाब होता है, जबकि 15 अरकान को हुकूमत की तरफ से नामजद किया जाता है। हुकूमत के नामजद अरकान में 2 मुस्लिम स्कॉलर्स, 1 शिया नुमाइंदा, 1 खातून नुमाइंदा और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का एक अहदेदार शामिल होता है। TRS के अक़लियती कायदीन इन इदारों के सदूर नशीन के ओहदों के लिए काफ़ी दौड़ धूप कर रहे हैं। जामा मस्जिद ए बैटरी लाइन से मुत्तसिल कब्रस्तान में एक असली तर्ज का गुस्ल खाना तामीर किया गया है। नामपल्ली के मस्जिद से रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर मस्जिद कमेटी ख्वाजा नसीरुद्दीन खाजरी के अलावा नुमाइंदा कारपोरेटर आरिफ रिजवान और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी ने वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन की इजराई का खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मौजूदा सदरनशीन मोहम्मद सलीम के दौर में औकाफी जायदादों की ज़बरदस्त तबाही हुई है, चुनांचे उन्हें दोबारा इस ओहदे पर तकर्रुर करने के बजाय किसी दियानतदार शख्स को ही वक्फ बोर्ड का सदरनशीन मुकर्रर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलीम दोबारा सदारत हासिल करने के लिए पैरवी में लगे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से जुमेरात को उनकी मुलाकात इसी कोशिश का एक हिस्सा है। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा की नवासी ने बेंगलुरु के वसंत नगर की अपनी रिहायशगाह में खुदकशी कर ली। येदियुरप्पा की बड़ी दुख्तर पद्मा की बेटी सुंदरैया MS रामैया हॉस्पिटल में डॉक्टर की खिदमत अंजाम देती थी और 2 साल कबल ही उसकी डॉक्टर नीरज से शादी हुई थी। उसे एक 6 माह का लड़का भी है। घर की मुलाजिमा ने जुमे की सुबह 10 बजे कॉल बेल बजाई और दरवाज़ा न खुलने पर उसने डॉक्टर नीरज को फ़ोन किया। दरवाज़ा खोले जाने पर सुंदरैया की नाश पंखे से लटकती हुई पाई गई। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहकीक़ात है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,51,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि इसी मुद्दत में 627 नई अमवात हुई हैं। कल जुमेरात को पूरे मुल्क में 15,82,307 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इसी दौरान 164,44,73,000 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगवाए। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर सर्दी से ठिठुर जाने की वजह से फौत होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की शिनाख्त कर ली गई है।
इन तमाम का ताल्लुक हिंदुस्तान की रियासत गुजरात से है। 39 साल जगदीश बलियो भाई पटेल, 37 साल विशाली बेन जगदीश कुमार पटेल, 11 साल वहांगी पटेल और 3 साल धार्मिक पटेल की हैसियत से की गई है। इनकी नाशें कनाडा और अमेरिका की सरहद से 12 मीटर के फासले पर एमरसन मैनिटोबा में दस्तयाब हुई थी। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर इमिग्रेशन चेकिंग के लिए तवील कतार और सुस्त रवि के सबब यह खानदान सर्दी में ठिठुर गया था।